ओम नमः चंडिकाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः। अथ 5वां अध्याय। हिमालय ने कहा, हे महेश्वरी, मैं आपके तत्व दर्शन के योग्य बनने के साधनभूत योग मार्ग को सांगोपांग जानना चाहता हूँ। संविनमय दृष्टि देने वाले इस योग का उपदेश देने की आप कृपा करें। श्री देवी ने कहा कि यह योग न स्वर्ग ले जाने वाला है, न लौकिक समृद्धि कारण है। सिद्धियों के द्वारा पाताल पतन की प्रक्रिया भी योग नहीं है। योग के वास्तविक तत्व को जानने वाले कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक ही योग्य है। हे निष्पाप हिमान, इस योग के विरोधी तत्व 6 माने गए हैं जो योग मार्ग में बीज डालते हैं। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। योग के अंगभूत साधनों के द्वारा इन शत्रुओं को जीतकर योगी योग को प्राप्त कर सकता है। इन अंगों का वर्णन इस प्रकार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ये समाधि के साथ 8 अंग होते हैं जिनको योगी योग साधना में अपनाते हैं। यम रूपी प्रथम योगांग इन 10 साधनाओं से सिद्ध होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी का वर्जन, यानी ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, कुटिलता का वर्जन, क्षमा, धैर्य, मिताहार यानी शोच, शुद्धता का पारण। हे पर्वतों के राजा, तपश्चर्या, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, वेदांत का सुनना, अनाचार से लज्जा, विचार पूर्वक प्रवृत्ति, मंत्र जप, हवन करना, इन 10 साधनों को नियम कहते हैं। योगासनों में 5 प्रमुख आसनों को इस क्रम से करना चाहिए। बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन। इनका विवरण इस प्रकार है। एक पातल को दूसरी जंघा के ऊपर, दूसरे पातल को भी इसी प्रकार रखकर, हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर पैरों के अंगूठों को दृढ़ता से पकड़े। यह योगियों का प्रिय बद्ध पद्मासन है। जांघों और घुटनों के बीच में पैरों के तलों को अच्छी तरह सिर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगीजन स्वस्तिक आसन कहते हैं। दोनों गुल्फ को गुदा के दोनों बगल में स्थापित कर एड़ियों को हाथों से पकड़कर अंडकोश के नीचे लगाकर बैठना भद्रासन है। इसे योगीजन बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। पैरों को जंघाओं के नीचे क्रम से रखकर घुटने तक सीधी उंगली वाले दोनों हाथ स्थापित कर बैठना उत्तम वज्रासन है। एक पैर भूमि पर जमा कर रखें और दूसरे को जंघा के नीचे रखकर पीठ को सीधा करके बैठना वीरासन कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी से सुषुम्ना बीज के वायु को अंदर 16 मात्रा से खींचकर योग साधन 64 मात्रा पर्यंत उस वायु का धारण करें और पिंगला नाड़ी मार्ग से 32 मात्रा में रेचन करें। इसको योग के प्रज्ञाता विज्ञान प्राणायाम कहते हैं। बार बार अभ्यास करके बाह्य कुंभक भी इसी मात्रा परिमाण में कर सकते हैं। मात्राओं को भी 12-16 इस क्रम से बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को प्रणव आदि मंत्रों के जप या ध्यान के साथ करें तो सगर प्राणायाम कहा जाता है, अन्यथा विगर प्राणायाम होता है। इस अभ्यास को प्रणव आदि मंत्रों के जप या ध्यान के साथ करें तो सगर प्राणायाम कहा जाता है, अन्यथा विगर प्राणायाम होता है। नियम पूर्वक नित्य अभ्यास करने पर साधक के शरीर में पसीना उत्पन्न होता है तो यह प्रथम प्राणायाम होता है, यानी कि पहले स्तर का प्राणायाम होता है। शरीर में कंपन होता है तो मध्य स्तर का है। अभ्यास के समय शरीर भूमि से उठ जाए तो उत्तम प्राणायाम होता है। जब तक उत्तम प्राणायाम के लक्षण प्रकट नहीं होते तब तक अभ्यास में लगे रहना चाहिए। बिना रोक टोक विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक विषयों से हटाकर मन के अंदर स्थापित करना प्रत्याहार साधन है। अंगुष्ठ, गुल्फ, घुटना, जंघा, मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि, हृदय, गर्दन, कंठ प्रदेश, तालुमूल, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, शिरोभाग, सहस्त्रास्त्र। इन स्थानों में विधिपूर्वक भावना द्वारा प्राण वायु को रोकना धारणा कहा जाता है। समाहित चित्त से चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में ही इष्ट देव का चिंतन करना ध्यान कहा जाता है। जीवात्मा परमात्मा की एकता को समत्व भाव से जानने को मुनिजन समाधि कहते हैं। इस प्रकार योग के 8 अंगों का वर्णन हुआ। अब मैं तुमको अतिश्रेष्ठ मंत्र योग का कथन करूँगी। हे हिमालय पर्वत, यह मानव शरीर पूरा एक विश्व माना गया है। पंचभूतों से बना हुआ चंद्र, सूर्य, अग्नि, तेज से युक्त यह जीव ब्रह्म यज्ञ को निरूपित करने के लिए बना है। शास्त्रों का मत है कि इस मानव शरीर में 3.5 करोड़ संख्या की सीढ़ियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं।
इसमें 10 प्रमुख हैं। उनमें भी प्रधानतया मेरुदंड के बीच चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूपी 3 नाड़ी व्यवस्थित हैं। वान भाग में इना नाड़ी प्रकाशमान चंद्र रूपनी है, वह शक्ति स्वरूपनी अमृतमयी है। दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी सूर्य विग्रह पुरुष भाव वाली है। स्वयं सुषुम्ना नाड़ी सकल तेजों में अग्नि रूपा है। उसके बीच में विचित्र स्थान में इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति युक्त स्वयंभू शिवलिंग है। करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाशमान है। उसके ऊपर ह र ई नाद बिंदु से संपन्न नीन बीजाक्षर है, ही बीजाक्षर है। हे हिमवान, उसके भी ऊपर लाल अग्निशिखाकार कुंडलिनी का विग्रह है, जो मेरे से अभिन्न देवी स्वरूप है। सुषुम्ना के बाहर के भाग में चक्रों का ध्यान इस प्रकार करें। मूलाधार में पिघले हुए स्वर्ण के समान सुंदर कमल का चिंतन करते हुए उसके 4 दलों में श श श व इन 4 अक्षर विद्यमान हैं। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में अग्नि जैसे तेजस्वी और हीरे जैसे चमकने वाला षड कमल दल है। उसके दलों में ब भ म य र ल अक्षर अंकित हैं। सुषुम्ना का मूल और आधार षटकोण पर स्थित होने से पहले चक्र को मूलाधार कहते हैं। शिवलिंग का अधिष्ठान होने से दूसरे चक्र को स्वाधिष्ठान कहते हैं। उसके ऊपरी भाग में नाभि के पास महान प्रकाश वाला मणिपुर चक्र है, जो बादल जैसा और बिजली जैसा अनेक तेज से संपन्न है। उसमें ड ढ ण त थ द न ध न प क प फ अक्षरयुक्त 10 दल वाला कमल है। मणि की तरह होने से यह मणिपद्म कहा जाता है। मणिपुर का अधिष्ठाता भगवान विष्णु है और उनका दर्शन कारक यह चक्र माना जाता है। उसके ऊपर अनाहत पद्म है, जो सूर्य जैसा दिखता है। जैसे सूर्य उदय होता है उस तरह से दिखता है। उसमें 12 दलों में क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ अक्षर विद्यमान है। उसके बीच में 10 जा सूर्य प्रकाश से युक्त बाणलिंग है, जो शब्द रूप होने से शब्द ब्रह्म रूप होने से अनाहत ध्वनि का स्थान है, इसलिए इस कमल को अनाहत पद्म कहते हैं। अनाहत चक्र को आनंद अनुभूति का केंद्र है और पुरुष से अधिष्ठित है। उसके ऊपरी भाग में कंठ देश में विशुद्ध चक्र है। यह धूम्रवर्ण प्रकाश रूप कमल है, जिसमें 16 अ से अ तक स्वरों से युक्त 16 दल हैं। जीवात्मा को परमात्म दर्शन से वांछित विशुद्धि देने वाला होने से ऐसा नाम पड़ा है। महाद्भुत विशुद्ध पद्म आकाश तत्व का अभिमानी है। उसमें भी ऊपर यानी कि भ्रू मध्य में आत्मा से अधिष्ठित आज्ञा चक्र है। उसके ह श 2 अक्षर से युक्त 2 दल हैं। उस सुमनोहर चक्र में लौकिक विधि से परमात्मा आज्ञा में संक्रमण होता है, इस कारण इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके ऊपर कैलाश चक्र और उससे ऊपर एक रोधिनी चक्र है। ये सुंदर व्रत पालन करने वाले हिमालय। इस प्रकार सुषुम्ना स्थित आधार चक्रों का मैंने वर्णन किया। इन सब से परे बिंदु स्थानीय शास्त्रार्थ चक्र है। इस प्रकार अतिश्रेष्ठ योग मार्ग का मैंने कथन किया। पहले प्राणायाम के बल से मूलाधार में मन को स्थापित करें। इस प्रकार गुदा लिंग के मध्य भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति को आकुंचन आदि से बोधित करके ऊपर के चक्रों में स्थित लिंगों को पार करते हुए उसे बिंदु चक्र तक ले जाएं। शास्त्रार्थ में शिव के साथ ऐक्य प्राप्ति चैतन्य शक्तिमय कुंडली का ध्यान करें। महामाया योग सिद्धि देने वाली पराशक्ति को उस शिव ऐक्य से पिछले लाक्षा रस के समान अमृत द्रव्य का पान जो प्राप्त होता है। उसी से षडचक्र देवताओं को भी संतृप्त करते हुए पराशक्ति को उसी मार्ग से योग विधि में कुशल साधक पुनः मूलाधार में ले जाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से निश्चित रूप से सारे उपरोक्त दूषित मंत्र भी सिद्धि देने वाले हो जाते हैं। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। इसके प्रभाव से बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से और अन्य सांसारिक बंधनों से साधक मुक्त हो जाता है। जो दिव्य गुण जगन्माता मुझ देवी में जैसे विद्यमान है, वैसे ही वे गुण उस साधक श्रेष्ठ में दिखते हैं। हे प्रिय शिष्य हिमवान, उत्तम वायु धारण आदि विधि मैंने तुमको सुनाई।
अब धारणा नामक योगांग का वर्णन करती हूँ, सावधानी से सुनो। देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद से रहित मुझ देवी रूप को चित्त से धारण का शीघ्र ही यह साधक जीव ब्रह्म ऐक्य अनुभव से तन्मय हो जाता है। यदि चित्त मल के कारण इसमें विलंब होता है तो अव्यय वाले मेरे रूपों को लेकर योगी योगाभ्यास करे। हे पर्वतराज, हाथ पैर वाले मेरे सुंदर रूप में चित्त को समाहित करते मंत्र जप में साधक निरत होता है। एक एक अंग का चिंतन स्थिर करके चित्त निर्मल होने पर पूरे स्वरूप में स्थापित हो जाता है। हे हिमालय, जब तक संवित स्वरूपनी देवता में मन लीन न हो तब तक साधन इष्ट मंत्र का होम आदि अंगों के साथ जप करता रहे। मंत्राभ्यास के बल से जो जानता है उसी का ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। योगाभ्यास बिना मंत्र काम नहीं करता, मंत्राभ्यास बिना योग सिद्ध नहीं होता। दोनों अभ्यासों के साथ होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अंधकार से भरे घर में रखे घड़े को दीप प्रकाश से ही देख सकते हैं, उसी प्रकार माया से ढके हुए आत्म का स्वरूप प्रदीप्त मंत्रों से ही दिखाई पड़ता है। उस प्रकार मैंने यहाँ अंग सहित संपूर्ण योग विधि को बता दिया। यह गुरु उपदेश से ही कर्तव्य है। चाहे करोड़ों शास्त्र देख डालो, पर गुरु उपदेश के बिना ज्ञान लागू नहीं होता। इस प्रकार देवी गीता के 5वां अध्याय समाप्त हुआ।